नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और झारखंड के दौरों के दौरान कहा कि पॉलिटिक्स में जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं वो शॉर्ट सर्किट का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मुफ्तखोरी, फ्रीबीज की बात कर रहे थे कि ये लंबा रास्ता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी वन लाइनर्स के लिए जाने जाते हैं, अपने चुटकीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, छोटे छोटे शब्दों में बड़ा तंज कसते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी जमी नहीं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं जमी। हालांकि प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। शॉर्ट कट का शॉर्ट सर्किट से क्या लेना देना। शॉर्टकट को वह ऐसे जोड़ देते कि जो लोग पॉलिटिक्स में शॉर्टकट अपनाते हैं उनका पॉलिटिकल सफर शॉर्ट हो जाता है। तो शायद ये बात थोड़ा और आगे तक जा सकती थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ वो निशाना साध रहे थे। क्या केजरीवाल अकेले हैं जो शॉर्टकट अपना रहे हैं? क्या दूसरे लोग शॉर्टकट नहीं अपनाते? फ्रीबीज की और मुफ्तखोरी की बात करें तो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ लोग हाईवे या माईवे इसकी बात करते हैं। अब तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने गली मोहल्लों में तो जाना ही बंद कर दिया है, गलियों में सड़कों पे जाना ही बंद कर दिया है। वहां तो उनको लगता है कि उनका सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंच जाएगा। और कुछ लोग हैं जो बाईपास कर देते हैं। बाईपास लंबा होता है, लेकिन आपके लिए सफर थोड़ा सा आसान भी हो जाता है कि उसमें रुकावटें बहुत सारी नहीं आती। अब बीजेपी की अगर पॉलिटिकल करियर की, पॉलिटिकल सफर की बात करें तो मुसलमानों को उन्होंने बाईपास कर दिया है। उन इलाकों से भाई गुजरना ही नहीं है जहां मुसलमान हैं। हालांकि अब कह रहे हैं कि उन सड़कों से हम स्नेह यात्रा निकालेंगे। यह हैदराबाद में कुछ समय पहले बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें फैसला लिया गया। चलिए, देर आया दुरुस्त आया। पसमंदा मुसलमान खासतौर से जो जहां रहते हैं उन सड़कों पर अब स्नेह यात्रा निकालते हुए भगवाधारी दिखेंगे। चलो, अच्छा है, बढ़िया है, पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट की। देखिए, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, भीड़ है, जाम लगा हुआ है, या आपको जल्दी पहुंचना है, तो फिर आप क्या करते हैं? शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट में अनजान आदमी कभी नहीं जाता कि यार ये सड़क से जो है इसकी जगह ना यहाँ दाएं घूम लेते हैं, इस गली से आगे उस गली में और उस गली से आगे वैसे। ये वही जाता है जिसको पता होता है। यानी शॉर्टकट वही अपनाता है जिसको शॉर्टकट के रास्ते पता होते हैं, और उसको ये भी मालूम होता है कि वो कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएगा और उसके लिए किसी मंजिल तक पहुंचना क्यों, कितना जल्दी जरूरी है। तो अरविंद केजरीवाल शायद यही कर रहे थे, या अरविंद केजरीवाल भी नए अनोखे नहीं है। उन्होंने ये सब कहां से सीखा? दक्षिण भारत से सीखा। शॉर्टकट तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनाती रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पिछले से पिछला विधानसभा चुनाव था, क्या बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफी का वायदा करके शॉर्टकट नहीं अपनाया था? क्या पिछले बार जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए थे, क्या उसमें कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा करके पॉलिटिक्स का शॉर्टकट नहीं अपनाया था? अपनाया था। तो शॉर्टकट तो सभी अपनाते रहे हैं। हाँ, अब तो पॉलिटिक्स में सत्ता पर काबिज होने के लिए भी शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। एकनाथ शिंदे वाली पॉलिटिक्स क्या शॉर्टकट नहीं है? अब आप कहेंगे शॉर्टकट है तो क्या करें? जरूरी तो ये था कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी इस शॉर्टकट के रास्ते पर बैरियर लगा देते, या उसमें फिर जो डिवाइडर है वो लगा देते, और डिवाइडर के साथ साथ वो अन्य चीजें कुछ लगा देते, इस तरह के हर्डल कि उसमें गाड़ी एकनाथ शिंदे की जा ही नहीं पाती, जाती तो उसकी रफ्तार कम हो जाती, जो स्पीड ब्रेकर जिसे हम कहते हैं। तो स्पीड ब्रेकरों का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बीजेपी का क्या है कि बीजेपी ने बहुत सारे शॉर्टकट भी अपनाती रही पॉलिटिकल अपने करियर के शुरुआती सफर में, और अब वो हाईवे पर आ गई है। अब हाईवे पर क्या होता है कि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता, कोई बैरियर नहीं होते। बैरियर होते भी है तो दूर से नजर आ जाते हैं कि नाका लगा हुआ है। साथ ही साथ कोई रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट भी नहीं होती। यानी उस अनुशासन को भी आपको पार नहीं करना पड़ता या उससे जूझना नहीं पड़ता।
इस समय बीजेपी हाईवे पे निकली हुई है और बीजेपी बड़ी शान से कहती है माई वे या हाईवे। बीजेपी ने, जैसा मैंने पहले कहा, एक बाईपास भी निकाला हुआ है। हालांकि वो बाईपास का पॉलिटिकल फायदा भी एक शॉर्टकट तरीका ही था। अगर शॉर्टकट तरीका नहीं होता तो बीजेपी को ये कहने की जरूरत नहीं होती कि जिन रास्तों को उन्होंने बाईपास कर दिया था उन रास्तों में अब वो निकालने वाली है क्या, स्नेह यात्रा। कांग्रेस की स्थिति उल्टी है। एक वक्त वो बाईपास पर भी थी, हाईवे पर भी थी, सड़कों पर भी थी, गांव की सड़कों पर भी थी, शहर की गलियों में भी थी, मोहल्लों में भी थी और प्रमुख चौराहों से भी वो गुजरती थी। लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती का अनुशासन कांग्रेसी मानते ही नहीं थे। यही वजह है कि वो जाम में फंस गए। ऐसे फंसे हैं कि वहां से निकलने का रास्ता सूझ नहीं रहा है। एक चौराहे पर आकर अटक गई है कांग्रेस। ऐसे में नेता पर डिपेंड करता है जो कारवां के सबसे आगे होता है कि दाएं लूं या बाएं लूं या सीधा चलूं। लेकिन जिसको ये फैसला लेना है उसका मन ज्यादा रमता है यूरोप में। अभी फिर यूरोप गए हुए हैं राहुल गांधी जी, तो क्या किया जाए। तो पॉलिटिकल सफर कैसे पूरा होगा कांग्रेस का, कैसे मंजिल तक पहुंचेगी कांग्रेस, ये एक बड़ी बात है। चलिए वापस आते हैं शॉर्टकट पर। शॉर्टकट के रास्ते में बिजली के झटके नहीं लगते, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ये अपनी जगह सही है। लेकिन शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते, इसको लेकर अलग अलग सवाल है। दक्षिण के अंदर तमिलनाडु में सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये शॉर्टकट अपनाती रही हैं। यहां तक कि फिर इसका असर आंध्र प्रदेश में भी हुआ। फिर दिल्ली में केजरीवाल लाए, उसके बाद तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। शॉर्टकट के साथ साथ एक लंबा रास्ता भी अपनाया है। ये अपनाया है बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने। किसानों को भी राहत देते हैं, महिलाओं को भी राहत देते हैं, बूढ़ों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस से बात भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा क्या करते ही नहीं है। और जो केंद्र में सरकार है जिसकी, उसके साथ मिलकर चलते हैं। कोई साइड की लेन में नहीं घुस जाते। हाईवे पर अगर मोदी जी कह रहे हैं कि पटनायक साहब आइए चलिए हाईवे पर चलते हैं, तो हाईवे पे चल लेते हैं उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर चुपके से साइड लेन, जो सर्विस लेन होती है, उसमें घुस जाते हैं, वापस फिर आ जाते हैं हाईवे। तो एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता अरविंद केजरीवाल का भी है। अभी तक तो केजरीवाल को शॉर्ट सर्किट का शिकार नहीं होना पड़ा है, अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में का शॉर्ट सर्किट का हम इस्तेमाल करें। अभी तक तो आगे ही बढ़ रहे हैं। शॉर्टकट से वो हाईवे पर पहुंचना चाहते हैं, उस हाईवे तक पहुंचना चाहते हैं जो आपको सीधा ले जाए 7 रेस कोर्स रोड, यानी जिसे आजकल लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। अंतिम मंजिल उनकी वही है। दिल्ली जीता, दिल्ली के बाद पंजाब जीता, अब वो यही शॉर्टकट अपनाने की बात गुजरात में कर रहे हैं। हालांकि मैं एक जगह देख रहा था, एक वीडियो सोशल मीडिया पर, कि कि गुजरात में कुछ लोगों को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को मुफ्त में पानी बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लोगों ने कह दिया कि नहीं चाहिए। ये भी एक कहानी हुई। हालांकि वो सम्राट घरों के कुछ बड़े लोग लग रहे थे। अगर ये बात वो सौराष्ट्र के गांव में जाकर कहेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि उसका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग निकलेगा। तो शॉर्टकट नहीं अपनाए नेता, और जनता डिमांड करती है शॉर्टकट की। जनता, वोटर बड़ा डिमांडिंग हो गया है। तो ऐसे में फिर केजरीवाल जैसे लोगों की पॉलिटिक्स कहां तक चलेगी, कितनी दूर तक वो पॉलिटिकल सफर जारी कर रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। यूरोप में कहावत है कि किसी गरीब आदमी की आप कैसे मदद कर सकते हैं। एक ऐसे मदद कर सकते हैं कि उसे मछली पकड़ने का कांटा मुफ्त में दो, उसको टेक्निक सिखाओ, अपने आप वो मछली पकड़ेगा, मछली पकड़कर बनाएगा और खा लेगा। दूसरा तरीका है कि आप उसको एक बनी बनाई ताज़ा मछली प्लेट में सजा के दे दो। ये पॉलिटिक्स का शॉर्टकट है। तो अभी जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो यूपीए सरकार ने शुरू किया था, या जो मनरेगा शुरू किया यूपीए सरकार ने, जिसको इस सरकार ने भी जारी रखा, 5 किलो अनाज फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी इस सरकार ने भी जारी रखा, क्या ये
प्लेट में सीधा मछली डालने जैसा नहीं है। कितने साल हो गए, क्या गांव का आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी विकास के हाईवे पर आ जाए, इसके लिए जरूरी कोशिशें नहीं की गई? क्यों नहीं की गई? या करने की दिशा में हम बढ़ते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब गली मोहल्ले में आदमी पड़ा हुआ है, गरीब आदमी, और जनता को उस तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको हाईवे या बाईपास का तो इस्तेमाल करना नहीं है, शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करना है। गली गली ही निकल जाना है, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली। पतली गली से निकल गए खंबा बचाकर, एक कहावत हुआ करती। तो कुल मिलाकर ये पॉलिटिक्स का अलग शॉर्टकट बनाम हाईवे बनाम बाईपास का अर्थशास्त्र है। गडकरी जी इस पर कुछ सोच रहे हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।